आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। जैसा कि जान रहे हैं कि प्रहार बैच यूपीएसआई 2025 चल रहा है। कल एवरेज का क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है, ठीक है। और आपसे अनुरोध है कि शेयर करिए, ठीक है। फिर प्यार देने में आप लोग कुछ कोताही कर रहे हैं, लग रहा है कहीं और से प्यार मिलने लगा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे बस आप डटे रहिए, हिम्मत जुटाए रहिए, एक एक कंटेंट मिलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिए आज पार्ट 2 है, तो देखते हैं। मनीष मैथ्स का लोगो है, इसको दिमाग में आप एकदम सेट किए रहिएगा, अंत तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है। यूपीएसआई में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसिप्लिन चल रही है, तो उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 33 है, कितने टावर हैं? 33। तो ये जिस हिसाब से कल सवाल था सेम पैटर्न पे होगा। 16 33 टावर का ये होगा 286, ठीक है। और 16 टावर का 286 और ये 286, ठीक है। तो देखो जब 286 हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया, तीनों एक समान है, तो जो एक टावर 17वां नंबर बचेगा वो भी 286 होगा क्योंकि अनइफेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 286, 35 नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर। देखिएगा खिलाड़ी वाला है, कल हम लोग कर लिए थे क्या ये वाला सवाल? नहीं, ठीक है। तो ये सवाल देखिएगा ध्यान से। खिलाड़ी हैं, टोटल 125 खिलाड़ी हैं और एक प्रबंधन का पूरा व्यवस्था है, ठीक है। पूरे टीम का औसत वजन 15 किलो है, ठीक है। और जब अच्छा ये 75 है, शिवांश का है पीपीटी बाबू, कुछ भी हो सकता है। अब ये शिवांश का पीपीटी है तो आप लोग एकदम एक्टिव मोड में रहिएगा, तो ये 75 होगा, ठीक है। 75। एक आदमी को शामिल कर लिया जा रहा है, पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ी, और कहता है सर हमको बदनाम करते हैं, झूठे आप। चले तो एक बढ़ जाता है तो ये 76 हो जाएगा, ये एक होगा तो एक का एक गुना, तो 125 का एक गुना, ठीक है। ये इससे कम है तो ये इससे ज्यादा होंगे, तो 100 ज्यादा हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 201। चले तो ये चीज याद रखिएगा, ये पहली गलती है शिवांश की, ठीक है। चले अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए 19 टावरों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि यदि पहले 24 टावरों को, 19 है कि 29 होगा, 49 होगा वो, बहुत सही, हम जान रहे थे हम जान रहे थे कि ये शिवांश ही कर सकते हैं, ये 49 है बाबू, ठीक है। ध्यान से, दूसरी गलती है शिवांश, देखिए माइंड करिएगा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। 49 में उसके बाद कहेंगे सर आप समझते हैं ना सवाल को, तो हम न समझते हैं। 49 तो 24 टावर इधर और 24 टावर इधर, ठीक है। एक टावर बीच में 25वां नंबर, ठीक है, इसको हमको चाहिए। तो 49 टावर का कितना है? 270 है, ध्यान से समझिएगा, 270। पहले 24 का 270 हो गया, नेग्लेक्टेबल सवाल है, ये भी 270 हो गया। तो जब सब समान हो गया, ये कैंसिल हो गया, कोई बड़ा घटा का नहीं, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 270। चले बहुत अच्छे से, शिवांश याद रखिए, दूसरी गलती, ठीक। अगली भी बड़ी देखिएगा, सतर्क रहना बाबू, डाटा से बहुत सतर्क रहना इनके। 73 की ग्रह था, सही है। 273 उर्वरकों का शामिल किया जाता है तो प्रति बैग प्रकलित औसत भार 9 किलो बढ़ जाता है। तो 9 किलो बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? सीधे 273 में किससे गुणा कर लेंगे? 0.9 से डायरेक्ट इंटू कर लेंगे। कल का कॉन्सेप्ट है 27 का 7 कैरी कितना? 2, 63 2 65 का 5 कैरी कितना? 6, 18 18 6 24, तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 245.7 ऑप्शन में है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छे से निकल गया इनका। फिर उर्वरक वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ करना, प्रकलित वजन कह रहा है, ठीक है। तो 251 जितना बढ़ रहा है उतना इंटू कर लीजिएगा, 0.6 हो जाएगा। चले तो 0.6 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.6, 6 25 30 का 0 कैरी 3 और ये 12 3 15, सही है। तो 150.6। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीम वाला आया, देखिएगा 77 किलो ही है ना, ठीक। 127 का कितना किलो हो गया? 77। एक प्रबंधन व्यवस्था आ गई जिसकी वजह से औसत वजन 1 किग्रा बढ़ गया, तो ये 78 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1। तो ये 1 बराबर मेरे भाई 1 बराबर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? सीधा मान पूछ रहा है आपसे, 1 बराबर 1, तो ये कितना बढ़ेगा? 127। तो ये इसका करेंगे 127, इसमें जोड़ना है, तो 27 जोड़ देंगे तो कितना किलो आ जाएगा? 205 आ जाएगा ना,
देख लीजिएगा कितना किलो के आ जाएंगी पूरी टीम, 205। चलिए अगला नंबर 41 नंबर, 70 नंबर तक जाना है, अभी 30 क्वेश्चन हुआ। चलिए 2017 में है क्वेश्चन, देखिएगा बहुत अच्छा है। 8 महिलाएं एक होटल में बैठी, उनमें से 7 ने प्रत्येक ने 4-4 रुपया दिया। ठीक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 8 महिलाएं बैठी, ठीक है, जिसमें से 7 महिलाओं ने 4-4 रुपया दिया, 4-4 रुपया दिया। ध्यान से समझना, 4-4 रुपया दिया। 8वीं महिला ने सभी 8 के औसत से, जो एक महिला बची 8वीं वाली, वो सभी के औसत से 7 रुपया अधिक दिया। मतलब ये 7 रुपया किसका हिस्सा दी? इन 7 लोगों का हिस्सा दी। ध्यान से समझना, यानी सबका 1-1 रुपया बढ़ा के दी उस औरत ने, यानी 5 रुपया दिया। यानी एक आदमी का औसत 5 आ रहा था, 8 लोग हैं तो 8 पचे, आंसर क्या हो जाएगा? 40। 2017 है तो थोड़ा एक्टिव मोड में रहना, ठीक है। ध्यान से समझना, 8 महिलाएं हैं जिसमें से 7 ने 4-4 रुपया दी, लेकिन जो 8वीं महिला है इसने सबके औसत से 7 रुपया अधिक दिया। तो 7 रुपया क्यों दिया? क्योंकि ये लोग अपना हिस्सा नहीं दिए थे। तो 7 को अगर जब हम 7 से काट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, और यही 1 रुपया इनमें ऐड हो जाएगा, 4 1 5 रुपया टोटल हो जाएगा, और 8 लोग टोटल थे तो 8 पचे 40, यानी 40 रुपए की आवश्यकता होगी। चलिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पहली संख्या का 1/3 है। पहली संख्या का 1/3 से 15 ज्यादा है, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का, ठीक है, औसत। तो औसत क्या होता है? ठीक बीच वाली संख्या। तो देखो x प्लस 1 सम संख्या तो बोला नहीं है, तो x प्लस 2, तो ये औसत होगा ठीक बीच वाली संख्या। तो x प्लस 1 जो है क्या है? पहली संख्या, ध्यान से सुनिएगा, पहली संख्या के 1/3, 1/3 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। चले तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस 3 और इज इक्वल टू ये x, और ये कितना हो जाएगा? 15 45। सॉल्व कर लेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x बराबर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42। तो x बराबर 21। तो ये मेरी संख्या 21, ये 22 और ये 23। बड़ी संख्या पूछा तो क्या दे देंगे आंसर? 23। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। चले ये याद रखिएगा, जो औसत होगा ठीक बीच वाली संख्या होती है, वो पहली संख्या का 1/3 से 15 अधिक है, ठीक। आप देखिएगा यहां 8 व्यक्तियों के समूह में 2.5 किलो वजन बढ़ जाता है जब 54 किलो भार के व्यक्ति की जगह पे एक नया व्यक्ति ले लिया गया। तो जो 54 किलो वाला गया, कल भी समझाए थे, जाने और आने में मोस्ट इंपॉर्टेंट जब क्लास में कराते हैं तब, 54 वाला जो गया ये 2.5 लोगों पे 8 लोगों पे फर्क डालेगा, 2.5 किलो का डालेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा, टोटल 20 होगा। तो यहां अगर जोड़ लेंगे तो क्या किलो का वो व्यक्ति रहेगा? 74 किलो। आंसर चेक कर लीजिएगा 2017, ठीक है। तो ये सब ट्रिक याद रखिएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 था। ध्यान से सुनिए, 31 मैचों में धोनी का औसत 31 था, ठीक है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए, 2 रनों की वृद्धि करने के लिए अगले मैच में, यानी यहां एवरेज कितना करने के लिए? 33 करने के लिए कितना रन बनाना चाहिए? तो यहां देखो ये इसका क्या कितना बढ़ा? 2, 1 का वैल्यू 2, तो 31 का वैल्यू, 31 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 31 गुना 62। ये इससे कम तो ये इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कितना रन उसको मारना पड़ेगा? तो ये 5 और ये 9, कितना मारना पड़ेगा? 95 रन, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा सवाल दे दिया यार, पढ़ना पड़ेगा इसको। तो इसको देखना, मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के एक समूह में रनों का औसत 40 था। अगर एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो औसत रन संख्या 1 कम हो जाती है, और नेक्स्ट खिलाड़ी शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच क्या लिखा है?
प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर में 11 रन अधिक बनाते हैं। अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है और औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है तो औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है, 11 रन अधिक बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रन और खिलाड़ी बी द्वारा वाई में बनाए गए रनों के बीच का अंतर कितना है। चलिए ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल करते हैं। शामिल हो रहे हैं, बहुत पेशेंस से करिएगा। ठीक है, एक्स मैच में इनके कितने खिलाड़ी थे? 20 खिलाड़ी थे और 20 खिलाड़ियों का औसत कितना था मेरे भाई? 40 था। कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक खिलाड़ी जो इनके साथ शामिल हुआ, ध्यान से समझिएगा, वो खिलाड़ी कौन है? ए, यहां लिख दे रहे हैं। एक खिलाड़ी ए शामिल हुआ जिससे इनके औसत में क्या हुआ? 1 रन की कमी आ गई, तो 39 हुए। ये एक लोग थे तो ये इससे घट गए तो 1 हो गया, 1 आ गया तो 1 की वैल्यू 1, तो 20 की वैल्यू 20। अब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये कम हो गई, तो इन्होंने रन कितना बनाया? एक्स मैच में कितना रन बनाया? 19। तो इसका लिख लीजिएगा, इनका 19 रन हो गया। अब क्या हुआ? नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी अगले मैच में, ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी अगले मैच में क्या करते हैं? ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक खिलाड़ी अगले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाते हैं। तो अब देखो, उन लोग का औसत कितना था? 39 का औसत था उस मैच तक। 11 रन अधिक बनाएंगे तो एक के शामिल होने तक ये लोग कितने हो जाएंगे? 21। और 21 खिलाड़ियों का औसत 11-11 बढ़ जाएगा। भाई सब पिछले मैच की तुलना में अधिक रन मारे हैं तो 11-11 रन अधिक मारे एक मैच में, 21 मैच हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। अब एक खिलाड़ी बी आया जिससे इनके औसत में 2 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। तो ये हो जाएंगे कितना? 2। 1 का मान 2 तो 21 का मान 42। ये इससे कम तो ये इससे ज्यादा, यानी ये 94। हमारा इसका और इसका अंतर पूछ रहा है, तो 94 में से बी ने 94 मारा, इन्होंने 19 रन मारा। अगर घटा ले तो कितना रन हो जाएगा? 5 गया, कैरी दिए, 8 में से 1 गया, 7। 75 बाबू आंसर है। हाँ, देख लीजिए, इस ट्रिक से कोई नहीं करेगा, जाइए चेक करवा लीजिए इस सवाल पे। ठीक है, कोई माई का लाल अगर टच करने की हिम्मत दिखाए तो कह दीजिएगा हमसे आके। ठीक है, चलिए देखिए, 20 ओवर में रन रेट 7 था। देख लेना बाबू, चेक कर लेना। ठीक है ना, 20 ओवर में भारत को 7 रन रेट था। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवरों में भारत के 7 रन। अब 45 ओवर में 425 रनों का लक्ष्य पाना है। ठीक, तो भारत के लिए न्यूनतम कितनी औसत रन संख्या जरूरी है ताकि वे पक्का हो जाएं कि वे खेल जीत जाएंगे? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब 45 ओवर के खेलों में 20 ओवर में 7 रन के हिसाब से रन मारे हैं। ये सही है ना कि 45 ओवर में लक्ष्य पाना है, मतलब मैच 45 ओवर का है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 45 ओवर का मैच होगा। ठीक है, चलिए, तो 20 ओवर में ध्यान दीजिएगा, 20 ओवर में 7 के हिसाब से रन बन गया 140, लक्ष्य 425 का था, यानी कै रन हमको और बनाना है? 8 हो जाएगा, 12 और यहां 3 में से 1 गया, 285 रन मारना है। ओवर मेरे पास कितना बचा? 45 ओवर था, 45 ओवर में से कितना ओवर बच गया? क्या ओवर बच जाएगा? 25। ठीक है, तो 25 से मेरे भाई अगर काटेंगे, ठीक है, तो ये 25 से अगर काटेंगे तो लगभग अगर 25 से काट रहे हैं तो 5 से पहले काट रहे हैं 5, और ये कितना? 7, और ये आ जाएगा 5, तो 11.4 के एवरेज से रन मारना पड़ेगा। ठीक है, चले 11.7 के हिसाब से रन हमको मारना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में कौन बड़ा है, ये आपसे पूछ दिया। 5 समाकलनों में, ये देख लेना क्या है, संख्याओं में से आरपीएस का औसत। पीक्यू छूट गया है क्या? हाँ,
मतलब ये सही है, आरपीएस का औसत है, देखा जाए। एक मिनट थोड़ा सा हमको देख लें। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 47। 5 समाकलनों में से आर पी और एस का औसत है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आर जो है पी और एस का औसत है, ठीक है, ठीक है। क्यू आर से बड़ा है, क्यू क्या है? आर से बड़ा है, क्यू आर से बड़ा है, क्यू आर से बड़ा है और एस से छोटा है, एस से छोटा है, ठीक। क्यू पी और टी का औसत है, देखो गड़बड़ हुआ। क्यू, एक मिनट, क्यू पी और टी का औसत है, तीसरी गलती यहां। क्यू पी और टी का औसत है, क्यू जो है पी और टी का औसत है, यानी इनके ठीक बीच में आएगा, ठीक। तो सबसे बीच में कौन आ रहा है? चलिए देखो, Q जो है P और T का औसत है, मतलब ठीक बीच वाली संख्या है, ध्यान से समझिए। तो हम इधर कह सकते हैं P और इधर कह सकते हैं T, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। ध्यान से देख लीजिए, सही है ना। R किसका औसत बन जा रहा है? R P और S के, तो R P और S के बीच में आना चाहिए, ठीक। और Q क्या है? P और T का एवरेज है, तो इससे कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में सबसे बीच में कौन आ रहा है? Q आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं था, ठीक। Q, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रीजनिंग का सवाल इसमें दे दिए थे लोग। कक्षा ए में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 79 है, जबकि कक्षा बी में प्राप्त 79 है। अगर कक्षा ए के 38 छात्र और कक्षा बी के 42 छात्र को सभी का औसत 48 अंक औसत है। क्या कह रहा है? सवाल कुछ छूट रहा है क्या? क्या कह रहा है? दोनों क्लास का मतलब पूछ रहा है कि औसत बताइए कितना होगा। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए ध्यान से, कक्षा ए है और कक्षा बी है, इसमें कितने बच्चे हैं? 38 किसमें बच्चे हैं? 38 किसमें है? ए में 38 है, इसके ऊपर लिखना 38, और बी में 42 छात्र हैं, ठीक। इनका एवरेज 79 और इनका एवरेज 89 हो जाएगा। चले इसको काट के छोटा लिखिएगा, नीचे 19 और 21। कल वाला सवाल याद आ रहा है? इनके बीच का अंतर ले लें, ये जो योग होगा इनके बीच के अंतर के बराबर, तो इनका अंतर कितना? 10, और इनका योग कितना? 40। 40 बराबर 10, तो हमको इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए, यानी 21 की वैल्यू चाहिए। तो हम कर लेंगे 21 गुणे 10 बटा 40, 0 से 0 कट गया, यानी यहां काट लेंगे 5.25 होगा। तो हम यहां 5.25 लिखेंगे, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 84.25। ये ट्रिक किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। चलिए बहुत जबरदस्त है, अगर गुणा करके चाहते तो गुणा करके बहुत कठिन हो जाता। चलिए 20 पुस्तकों का औसत 14 है, जबकि इनमें से 18 पुस्तकों का औसत 13 रुपया है। तो बची हुई 2 पुस्तकों का औसत, बची हुई 2 पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक का 21, सही है ना, वो देख लेना 21.05 हाँ % है, तो इन दोनों पुस्तकों में से हर एक का मूल्य क्या होगा? तो देखो धीरे से बात समझ लो, यदि एक पुस्तक दूसरी पुस्तक से इतना % कह रहा है ना, 21.05%, तो वही हम क्यों ना डायरेक्ट निकाल लें। अगर जिसका ये आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोचने का नजरिया देखो,
जिसका ये हो जाएगा लगभग 6 पर ये हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं करना चाहूं, अगर वैसे करोगे तब भी तुमको लास्ट में निकालना है, ऐसे करोगे तब भी निकालना ही निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो निकाल लो 8 बटा, अगर 38 करते हैं गुणे 100 कर ले। ठीक, तो काटेंगे 4 बार में, कटेगा 19 बार में, तो ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा 400 बटा 19। 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 38 हुआ, 2 जीरो हो रहा है, 21 यही हमको दिख रहा है। ठीक है, यही दिख रहा है 21.05 ही तो कहो हम टिक किए डायरेक्ट वही बैठ गया। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, सीधे अगर निकालते 10 बटा 36 गुणे 100 करना पड़ता। ठीक है, तो हम पहले 2 से काटते, 5 बार में 2 से कटता 18, 2 से कटता 50 बार में, 2 से कटता 9 बार में, तो 250 बटा क्या लिखते 9, 9 से काटते तो 9 दूना 18 आता, 7 जीरो आ जाता, 9 सत्ते 63। तो ये नहीं होगा किसी भी तरीके से, वो 21 वाला ही होगा। ठीक है, और कोई कर लो, जैसे मान लो 6 कर लेते हो, 6 बटा 40 काटने जा रहे हो, 100 से काट लो, ये 5 बार में, ये 2 बार में, 2 से काटा 3 बार में, तो ये 15% आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं, अरे भाई ये तो किसी शर्त पे 21% नहीं होगा, तो एक ही बच रहा है, इन्हीं दोनों में से कोई एक था। ठीक है ना, चले तो हम इसी के साथ ऑप्शन से डील कर लेंगे। इसको सॉल्व करने जाओगे फंस जाओगे, या 1 मिनट रुक जाओ, अगर इनका रेट अलग अलग होता, सबका 46 बना दिया, तो एवरेज पे जाने का भी कोई मतलब नहीं था, फंस जाते फिर हम। तो हमारे पास यही था कि हम सीधे इस ऑप्शन से ही इसको छेड़ दें। ठीक है, आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट अगला, वो भी डाल तो हम लोग भी पात 17 पारियों में एक खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 था। ठीक है, 17 पारियों में उसके रनों का एवरेज 34 था। ठीक है, 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में, देखो अगली पारी में वो अपनी औसत बढ़ाना चाहता है, तो कितना रन, 5 रन बनाना चाहता है, 39 एक पारी में बढ़ाने के लिए अगले पारी में वो कितना रन बनाए। तो देखो जब यहां हम घटाए तो 5 आया। ठीक है, क्या आया 5, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो 17 बचे 85, 85 जब इसमें जोड़ने जाएंगे तो हमको 124 रन मारना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक किसी के पास नहीं है, गुड़ा करेंगे लोग बैठ के, या याद रखना, जाओगे पारंपरिक टीचरों के पास तो कहेगा 17 गुणे 34 करिए, और अगले पारी में 18 रन खेला और 39 का गुड़ा करिए, बैठ के गुड़ा करते रह जाएंगे, आंसर आता रह जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको कोई नहीं देगा मेरे भाई। ठीक है, जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको मर मर के ये भी पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कहते हैं हम अपनी वाली करेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत 58 किग्रा है, उनमें से 6 छात्र जिनका औसत वजन 45 किग्रा है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, और 6 छात्र जिनका औसत 54 किलो है वो कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो नए कक्षा में औसत वजन पे क्या फर्क पड़ेगा। कोई बात नहीं, जितने छोड़ के गए जो बढ़ रहा है वो केवल देखो ध्यान से कितना बढ़ रहा है, ज्यादा इस पे फोकस मत करना। देखो ध्यान से, 6 छोड़ के गए 45 किलो वाले, और 6 आ गए 54 किलो वाले, तो 6 छात्र आए, तो देखो जो 6 छात्र आ रहे हैं वो 9 वजन बढ़ा रहे हैं, यानी 54 किलो वजन बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना 54 किलो, और 54 किलो जो वजन बढ़ेगा वो 58 पे फर्क डालेगा 50 बच्चों के, डालेगा। ठीक, तो 50 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये कटेगा 10.8, ये 10 आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 1.08 बढ़ेगा, यानी 1.08 बढ़ा, तो यहां बढ़ेगा तो 1.08। जाओ कोई माई का लाल ये ट्रिक बता देना, आके हमसे बात कर लेना। 59.08। ठीक है, ये सब अप्रोच कोई आपको एग्जाम टाइम में नहीं देने वाला है, मैं पहले बता रहा हूं, ये तुम्हारे लिए एग्जाम बूस्टर चल रहा है, तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या पा रहे हो अभी। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को, कि अगर ये 6 लोग गए 45 लेके, वो 6 लड़के 54 लेके आए, तो 9 किलो एक्स्ट्रा हर 6 बच्चा लेके आ रहा है, तो 9 छके 54 लेके आया, 54 वजन बढ़ेगा, 50 लड़कों पे फर्क डालेगा, काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.08 बढ़ेगा, तो हम यहां प्लस कर देंगे जो मेरा एक्चुअल वजन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंपनी मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष है और विपणन विभाग के अधिकारियों की 30 वर्ष है। यदि इन दो विभागों के कर्मचारियों की आयु का योग
4 संबंध में 3 यदि मानव संसाधन विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या 100 है, ठीक है, 2 विभागों के कर्मचारियों की आयु का योग, तो विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या हमको आप लाके दीजिए, ठीक है। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, मानव संसाधन और कौन विभाग है? विपणन, ठीक है, ये विभाग है। इनमें कर्मचारियों की आयु का योग यहां 4 है और यहां 3 है, ठीक। इनकी औसत आयु कितनी है मेरे भाई? इनकी औसत आयु कितनी है? मानव संसाधन वालों की 20 है और कर्मचारी कितने? 100। गुणा कर ले तो ये कितने आ जाएंगे? 2000। तो ये इसके कितने गुना? 500। तो इसका 500 यानी ये 1500 होने चाहिए, 1500 आने चाहिए। और इसके विपणन विभाग में है कितने? 30। तो यहां ये वाली संख्या तुमको चाहिए। एग्जाम टाइम में ये अप्रोच कोई माई का लाल नहीं देगा मेरे भाई, समझ लो, ठीक है। तुम्हारे लिए अगर जान दे रहे हैं तो तुम मेरे लिए कुछ कर दो, बस थोड़ा सा कर दो, ज्यादा हम तुमसे नहीं मांग रहे हैं। 900 1500 का बैच ले लेके पढ़ रहे हो, उनको अब क्या मैं बोलूं, छोड़ो, जान दो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम अपना भविष्य देखो, ठीक है। तुम्हारे 50 नेक्स्ट लिखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत किलो 1 किलो कम हो जाता है जब उनमें से एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलो है तो बच्चे का वजन बताइए, ठीक है। 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बच्चे को एक बार क्या कह रहा है? 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन देखते हैं तो 19 किलो हो जाता है। हाँ, मतलब बच्चे को जोड़ेंगे 19 तो हो जाएंगे। तो बच्चे का वजन कितना हो रहा है? कम हो रहा है तो बच्चे के बराबर 19 आ जा रहा है। 20 पकड़िए लोगों को, 20 औसत वजन। रुको, 18 × 20। 1 मिनट जरा हमको क्वेश्चन दिखाओ तो, 1 मिनट हो जाएगा। स्टूडेंट ने बहुत फंसाव दिया है। 18 व्यक्तियों का कितना हो जा रहा है? खोलना। 18 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 18 व्यक्तियों का औसत वजन और एक बच्चे को शामिल किया जा रहा है, तब औसत वजन यहां कितना हो जा रहा है? 19 हो गया एक बच्चे के शामिल होने से, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? जब 18 व्यक्तियों का ये कितना हो जाएगा तब 20। ये सही है ना? इसको 18 लिखेंगे। 1 मिनट हो जाना, एक कम हो जाएगा, बच्चे को शामिल करते बढ़ जाएगा क्या? ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? ध्यान से समझना, डिफरेंस आया 1 का, ठीक। तो 18 बराबर यहां क्या हो जाएगा? 18 हुआ, 18 बराबर, हाँ 1 का 1 हुआ ना, तो 18 का 18 हो जाएगा। ये कम है तो ये इससे ज्यादा होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 20 होगा ना, 1 किलो से कम हो जाता है,
ये 20 होगा जब परिवार में बच्चा शामिल किया जाता है। तो ये चीज समझो, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा फंस रहा है, पता नहीं क्यों। ये वाला 20 होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, 18 परिवारों का 20 हो जाएगा, 1 किलो से कम हो जाए। 18 परिवारों, ये समझना, 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब यहां जब स्थिति आएगी तो ये 19 हो गया, एक तो ये इससे कम है तो ये 1 किलो का होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है? 1 किलो आ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। दिया है उसमें आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये देख लेना, 1 वर्ष, और जैसे ही अगर बच्चे को शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 हो गया, 18 एक 19 हो जा रहा है, ठीक है ना। ये समझना, यानी उनका 20 था, 1 किलो से कम हो जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपया, यह संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, परंतु उसमें से 500 रुपया चोरी हो जाती है और कुल लोग कुछ भी पैसा ना लेने पर सहमत होते हैं, ठीक है। शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है, जिससे उनमें हर एक में को 50 रुपया मिलते हैं, जिससे उन्हें, तो एन का मान बताइए। एन है कहाँ यहाँ पे? कहीं देखो छूट गया क्या? 50 लोग, हाँ, चोरी हो जाती है, ठीक है। कुल एन लोग है ना, रुक जाना 1 मिनट, यही गड़बड़ हो गया। कुल एन लोग, यहाँ एन होगा, चौथी गलती। एन लोगों कुछ भी पैसा ना लेने पर सहमत होते हैं, ठीक है, ना लेने पर सहमत होते हैं, ठीक है। तो उन सबको 50-50 रुपया मिल जाते हैं, ठीक है। 50-50 रुपया मिल गए तो बाकी लोगों में बांटे गए, 50 रुपया हर एक को मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। 50 लोग हैं, 50 लोग हैं और 40 रुपया जमा करते हैं। जमा हुआ 2000 रुपया, ठीक, 2000 रुपया जमा हुआ, जिसमें से 500 रुपया मेरी चोरी हो गई, तो बची कितनी? 1500। अब हर लोग कितने रुपए का नोट पाते हैं? हर लोग कितने रुपए का नोट पाते हैं? 50 रुपए का। तो 50 से डिवाइड कर दें, यानी कितने लोगों को मिला? 30 लोगों को मिला। 30 लोगों को मिला। थे कितने लोग? 50 लोग। और यहां क्या है? कुल एन लोग कुछ भी ना लेने के लिए सहमत होते हैं, तो एन लोग, जो लोग नहीं ले रहे हैं, तो ये 30 लोग लिए और थे कितने? 50। तो कितने लोग नहीं लिए? तो एन का मान 20। पहला आंसर 30 आएगा, कई जना 30 मार के बैठे रहेंगे। पहला ऑप्शन में दिया भी है, ठीक है ना। आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। एक बैंक में अधिकारियों का औसत वेतन 30,000 है, क्लर्कों का औसत वेतन 20,000 है। यदि अधिकारी और क्लर्कों को जोड़ दिया जाए तो वहां कितना? 26,000 हो जा रही है। तो बैंक में कितने क्लर्क हैं और बैंक में अधिकारी और क्लर्कों की कुल संख्या अगर 125 है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अधिकारी लिख दे रहे हैं, अधिकारी, और यहां लिख दे रहे हैं क्लर्क, ठीक है। क्लर्क, इनका कितना है? 30,000 मेरे भाई, और इनका कितना है? 20,000, ठीक। और एवरेज कितना बन रहा है? 26,000 का, ठीक है। तो घटा लिए तो ये कितना बन रहा है मेरे भाई? 6,000, और ये कितना बन रहे हैं? 4,000, ठीक है। तो अगर मैं इनको काटूंगा तो ये कट जाएगा, तो कितना बनेगा? 3 संबंधे 2, और 5 बराबर कुल कितने? 5 बराबर कुल कितने लोग हैं? 125। इसका क्या गुना? 25 गुना। क्या गुना? 25 गुना। तो किसका मान पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है बैंक में कितने क्लर्क हैं, तो क्लर्क वाला हिस्सा ये है, तो इसका 25 गुना 50 क्लर्क है वहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे बाप रे बाप। एक कक्षा में गणित के औसत 80 और 90 हैं। कक्षा ए में कुल छात्र 45 हैं। बी में, यदि प्रत्येक कक्षा में 5 न्यूनतम अंक वाले छात्र निकाल दिए जाते हैं, जिसके कारण कक्षा में ए और बी में कुल मिलाकर औसत संख्या कितनी बढ़ जाती है? 3। तो हटाए गए अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल दे दिया गलती से। चले
तो ए और बी कुल मिलाकर औसत संख्या 3 बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कक्षा में 5 न्यूनतम अंक वाले छात्र निकाल दिए जाते हैं, जिसके कारण औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, ए और बी कुल मिलाकर एवरेज कितनी हो जाती है, 59। यानी 5 छात्र निकाल दिए जाएंगे न्यूनतम वाले, तो औसत 3 बढ़ जाती है। औसत 3 बढ़ जाती है, तो औसत भी तो नहीं मालूम है टोटल, यानी पहले हमको कंबाइंड औसत निकालनी पड़ेगी ना, कंबाइंड औसत जानी पड़ेगी। चलिए पहले औसत निकालते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा बन गया ये सवाल, गलती से बहुत जबरदस्त बन गया। यहाँ 45 छात्र और यहाँ 50 छात्र, ठीक है। औसत बनाते हैं पहले, 80 और यहाँ 99, ठीक है। 80 और 99, सॉरी 80 और 99 अंक है, ठीक है। काट के छोटा कर लिए, 9 और 10, 19 का गैप है, 19 बराबर 19, 19 बराबर 19, यानी पूरे क्लास का एवरेज कितना आ जाता अगर करेंगे, देखो 19 बराबर 19, तो ये इसका एक गुना, तो 10 का एक गुना 10, इससे ज्यादा, यानी दोनों लोग को जोड़ देते तो एवरेज कितना हो जाता, 90 का। ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त सवाल बन गया यार, ये गलती से बहुत सुंदर सा सवाल बन गया, बहुत ज्यादा। ए प्लस बी, ध्यान से समझना, ए प्लस बी, अब कितने छात्र हो गए मेरे, 95, ए और बी कितने हो गए, 95। अब निकाल दिए गए 5-5 प्रत्येक क्लास से निकाले गए हैं ना, तो ये छात्र कितने हो गए, 90, सॉरी 85 निकाल दिए गए, रुक जाओ, 85 छात्र निकाल दिए गए, स्थिति समझो सवाल का, ठीक है। औसत में कितने की वृद्धि हो गई, औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 3 अंक की वृद्धि हो गई, तो निकाले गए छात्रों का एवरेज चाहिए हमको। 95 छात्र थे, 85 निकल गए, 10 इधर, टोटल आ जाएगा 95, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 95 छात्र हैं टोटल मेरे वाले, अब ध्यान से समझना, अब 85 को यहां भरेंगे, कहां भरेंगे, यहां पे, और 10 को यहां, कुल यहां भरा जाता है, तो 95 का डाटा यहां एकदम रखे रहना। 95 वाला कितना है मेरे भाई, 95 वालों का औसत कितना था, 90, और ये 3 औसत बढ़ जाता है उनके निकालने से, तो ये कितना हुआ, 93। चले, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अगर ये देखेंगे तो 3 कितना बढ़ा, 3, तो 10 बराबर 3, तो 85 बराबर निकाल लोगे क्या, बोलिए, निकल जाएगा। 10 बराबर अगर 3 है तो 85 बराबर कितना हो जाएगा, तो 85 गुणे 3/10, तो यह आ जाएगा कितना, इतना आएगा 25.5। तो भाई ये अगर 25.5 आया, 25.5 आया, ये इससे अधिक है तो इससे कम होगा, तो इससे कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64.5। आंसर है 64.5। ये याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त ये ट्रिक था, ठीक है। ये बहुत तगड़ा, मतलब इससे लाजवाब सवाल नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है, इससे लाजवाब, और जितने आसानी से डील कर लिया आप, उतना आसानी से होने लायक नहीं था ये। चलिए अगला देखते हैं, 50 छात्रों का औसत वजन, यदि पहले का औसत वजन 500 किग्रा और 24 छात्रों का औसत वजन 54 किग्रा है, तो अंतिम छात्र का औसत, देखना फिर गलती किए हैं ये कुछ, यदि पहले कितने, यदि पहले का औसत वजन 50, यदि पहले कितने, 25, पहले 25 का ना, हाँ यहाँ छूटा है, देख लीजिए, ठीक है, फिर कहिएगा मत कि नहीं देखे थे हम, ठीक है। चले देखिए, ये हम वही टावर वाला सवाल है, हिम्मत होगा तो उसी तरीके से करेंगे। देखिए 50 छात्रों का औसत वजन कितना है, 52 किलो, ये माइंड करिएगा, ये देखना है। फिर ये कितने छात्र हो गए मेरे भाई, 25 छात्र, और ये कितने छात्र, 24, तो एक छात्र मेरा बच गया, बच गया ना। अब देखना 25 छात्रों का औसत वजन कितना है, 25 छात्रों का कितना है, 50 किलो, ये एक जीरो फिर यहां गलती की है, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, ये गलती है, शिवांश पांडे नोट करें इस चीज को। 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, इसको माइंड करिएगा। और इन 24 छात्रों का कितना है, 54 किग्रा। चले
अब देखिएगा ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत बारीकी से इसको डील करिएगा। ये 2 कम है, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 50। ये 2 ज्यादा है तो +2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो गया। तो ये -2 आ रहा है, क्या आ रहा है, -2 ज्यादा, और पूरा बैलेंस होना चाहिए ना, पूरा बैलेंस होना चाहिए, यानी हम यहां पे क्या कर देंगे, +2, तभी तो बैलेंस होगा। तो आंसर देखो, वो लौंडा 54 साल का है कि नहीं है, हाँ 54 किलो है कि नहीं है ना। तो इस हिसाब से ये ट्रिक किसी के पास नहीं होगा, लोग गुड़ा करके लेके घूम घूम के परेशान होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्या था, अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है यार, 2017 में यही पढ़ने में लड़के फंस जाएंगे। चलिए, क्रिकेटर राम जिन्होंने 200 एक दिवसीय मैच खेलने के दौरान बनाए गए औसत रन इस प्रकार है। ठीक है, पहले 50 में उन्होंने 50 का औसत से बनाया, अगले 50 में 54 और अंतिम 100 मैचों में 52। क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेलते खेलते इन मैचों में राम से 1200 रन अधिक बनाए और 20 मौकों पर नॉट आउट रहा। इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रन औसत यदि औसत बराबर है, नोट, कुल रन बनाए गए उसे विभाजित करें पारी से संख्या जिसमें नॉट आउट है। ठीक है, ये ध्यान से समझना। तो हमको क्या निकालना है इसमें, इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो अंतिम 100 मैच में देखना है ना, क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ खेलते खेलते इन मैचों में राम से 1200 रन ज्यादा बनाता है। तो अंतिम 100 मैच में, ठीक है, देखो ध्यान से, अंतिम 100 मैच देखो उनका, राम का 100 गुणे 52, यानी ये उसमें 5200 रन मारे और लक्ष्मण 1200 अधिक मारता है, तो लक्ष्मण कितना रन मारता है, 6400 रन मारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20 मौकों पे नॉट आउट रहा। इन 100 मैचों का औसत बताइए। 100 मैचों का औसत कैसे निकालना है, ये हिंट दिया है। 100 मैचों का औसत निकालने का हिंट क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना, नोट, औसत बराबर है और कुल बनाए गए रन उसे विभाजित करें पारी की संख्या से। ठीक है, क्या करें, और उसमें से नॉट आउट की संख्या घटा दे। मतलब नहीं समझ रहे हैं, एक बार दिखाना जरा। कहना है कि 20 में जो नॉट आउट है उसको घटा दें। अब क्या कह रहा है, उसे विभाजित करें, जो रन बनाए गए हैं 64 रन बनाए गए रन, ठीक है, औसत बराबर है कुल रन बनाए गए 64। अब कह रहा है उसे विभाजित करें पारी की संख्या से, उसमें से नॉट आउट की संख्या घटा दे। पारी की संख्या में से क्या घटा दे, नॉट आउट की संख्या घटा दे। यही हिंट है मेरे ख्याल से। बस अगला करो, तो ये कितना हो जाएगा, 6400 बट्टा किससे डिवाइड कर देंगे, 80। ठीक, तो अगर काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 80, यानी उनका एवरेज 80 का है। ठीक है, ये चीज समझना, ये चीज यहां ध्यान से समझना। कह रहा है नोट, औसत बराबर है कुल रन बनाए गए, तो रन कितना बनाया गया, 64। औसत किसके बराबर, ऐसे लिखना चाह रहा है वो, फॉर्मूला दे रहा है वो। ठीक है, लिखने का ढंग उनके बोलने का बहुत गंदा है। ठीक है, औसत बराबर है किसके, कुल रन बनाए गए, तो कुल रन कितना बनाया गया है, 64, उसे विभाजित करें पारी में से जितने में वो नॉट आउट है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला लिखिए 27 नंबर। अरे बहुत क्वेश्चन है, 60, अभी 11 क्वेश्चन बचा है। 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 है। अगर टीम में 3 और नए खिलाड़ी आ जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 इंच बढ़ जाती है। अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटा व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलो बहुत कठिन सवाल दे रहे हैं लोग, यूपी 2017 सवाल थे यार। ठीक है, नो डाउट। देखो 6 खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी और आ गए। ठीक है, ध्यान से समझना, इनका 156 है
अब इन 3 खिलाड़ियों के आ जाने की वजह से 9 खिलाड़ियों के औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 इंच। तो 100, ये कितना हो जाता है? 58। तो ये कितना हुआ? 3। 3 का मान 2, तो 6 का मान 4 हो जाएगा। 6 का मान 4 हो गया। अब 4 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे कम, तो ये इससे ज्यादा, यानी 162 वाले होंगे। ठीक है ना? 162 वाले हो गए। अब क्या कह रहा है? 162 वाले हो गए तो अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटा व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी 4 सेंटीमीटर कम है, इन तीनों की ऊंचाई 162 है, और जो सबसे छोटा वाला है वो कितने किलो का है? वो कितने का होगा? 158 का होगा। तो उसकी ऊंचाई बताइए भाई। इससे 4 कम ही नहीं करना है, ये तो और आसान सवाल दे दिया। ठीक है, लेकिन इसको शुरू में कठिन बनाया गया है। ठीक है, 158 हो जाएगा। अगला लिखिए। यहाँ क्या है? 500 लोग है या ना, देख लेना। हाँ, 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टी के दौरान बाहर चले जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। छुट्टी में बाहर गए लोगों की औसत उम्र बताइए। ठीक, चलिए देखो, सोसाइटी में टोटल 500 लोग हैं। 125 लोग छुट्टी पे चले गए, तो बचे कितने? 375। अब यहां 50 लोगों का औसत कितना कहते हैं एक सोसाइटी में, जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, छुट्टी पर चले जाते हैं 125 लोग दौरान शहर के बाद, जिनमें से शेष लोगों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो ये कै साल के हो जाते हैं? 32। हमेशा यहां कुल लिखा जाता है, तो ये आ गया 2, ये कितना आ गया? 2 साल। 1 मिनट, क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1 सेकंड चले, सॉरी। देखिएगा, ये हो गया 125 बराबर 2, तो 375 बराबर कितना होगा? 375 बराबर, अरे भाई 175 बराबर 2, तो ये इसका 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कम है तो ये कितने होंगे? ये ज्यादा है तो ये कम होंगे। कै साल के? 24। जाइए कैलकुलेशन करके मरते रहिए अब इस सवाल में। ठीक है, चलो 10 सवाल और है बाबू। बहुत जबरदस्त वीडियो लग रही है भाई, मजा आ जा रहा है ये वीडियो देख करके। 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 साल तक दूध खरीदे गए, और हर वर्ष 800 लीटर तुम्हारा क्या है? खर्च आता है, तो दूध की औसत बताइए। हर साल कितना रुपया आता है? हर वर्ष 8000 रुपया। इस तरीके का सवाल 2021 में भी आया था, याद रखिएगा, 8000 रुपया। ठीक है, तो देखो यहां क्या किलो खरीदे? 10 किलो। यहां क्या किलो? 20 किलो। और यहां 40 के रेट से उठाए, तो यहां 800 किलो खरीद लिया। यहां कितना? 400 लीटर खरीद लिया, और यहां 200 लीटर खरीद लिया। तो कुल कितना लीटर खरीदा? 14 लीटर। कितना? 1400 लीटर। कुल कितना लीटर? 1400 लीटर। और कुल रुपया कितना हुआ? 2400। कुल रुपया कितना? 24,000। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काट दे रहे हैं 120/7। 17 सत्ते 119, 17 रुपया आएगा। तो 17 रुपया 14 पैसा आंसर में है, चेक कर लो। बहुत जबरदस्त सवाल था ये, उस बार का था। ठीक है, चलिए। एक परिवार वर्ष में पहले 3 महीने में 720 रुपया औसतन खर्च करता है, अगले 3 महीने में 695, अंतिम 5 महीने में इतना। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत इतना है, तो उसकी मासिक आमदनी कितनी है? ठीक है, तो ये गुणा करना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो जल्दी से। 720 का पहले 3 मंथ, अगले कितने महीने का है बाबू? देखा, छोड़ दिलवाना। देखा, यही गलती है। अगले 4 महीने में। ठीक है, ये 3 महीना तो है, अगला 4 महीना छूट गया यहाँ। ठीक है, कितना है? 600, 1 मिनट छोड़, 695 4 रुपया, और कितना? अगले 5 महीने का 732। ठीक है, चले, तो ये आ जाएगा मेरा कितना? जोड़ लेंगे तो 21, 60, 5 चौके 20, कैरी कितना? 2, और 36 2 38 का 8 कैरी 3, 24 3
27, 5 दूनी 10, 0 कैरी 15, 1 16, कैरी कितना 1, ये 35, 1 36 आ जाएगा। तो अगर और 1200 रुपया मेरी क्या आ जा रही है, 1632 रुपया, ये भी तो आमदनी है, ये भी तो इसमें जोड़ लें, तो 1632 जोड़ लेंगे तो ये कितना रुपया आया, 2 रुपया। और ये क्या रुपया आ जाएगा मेरे भाई, 6 6 12, 6 12 8 20 3 23, कैरी कितना 2, 12 13 13 और 2 15 15 7 22 22 का 2 कैरी कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10, यानी कितना 10232 पूरे सालाना है। 12 से काट लें, 12 नवा 108 अधिक हो जाएगा 12 अट्ठे 96, फिर क्या बचा मेरे पास 6 और 3, 12 पचे 60 है, फिर 60 हो गया 3 और क्या बचा मेरे पास 3 तो बचा ना, गड़बड़ हो गया क्या, 6 3 सही है, 3 2 तो 12 दूना 24, लगभग 853 रुपये आ रहा है, अप्रॉक्स में है क्या, ठीक है ये याद रखिएगा, अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगी 853 रुपया, ठीक है। चलिए यहां समझिए, ABC क्लास में क्रमशः 40 50 60 छात्र हैं, BC यदि सभी तीनों समूह का औसत अंक मिला दिया जाए तो उनका प्राप्तांक 80 हो जाता है, तो C समूह का औसत बताइए। मैंने कल बताया था इसको छोटा कर लीजिएगा, कहा था ना, याद रखिएगा, छोटा कर लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। तो यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 5, यहां 6, छात्रों की संख्या घटा दी जाएगी, ये 70 है, ये 60 है, और ये x है नहीं मालूम, लेकिन सबको जोड़ दिया गया, 7 4 11 5 11 5 16, और 16 का औसत कितना है 80, सबका इंटू कर लीजिए और उसके बराबर, तो ये आ जाएगा 280 और ये आ जाएगा 300, और इसको जोड़ना पड़ेगा x, और ये 16 अट्ठे 128, तो 1280, ये हो जाएगा 7x, होगा ना, ध्यान से समझिए। तो 7x बराबर ये उधर जाके घट जाएगा, 1280 में से 580 घटा दें तो x बराबर क्या आ जाएगा 700/7, काटेंगे तो उस वाली क्लास का एवरेज कितने का आ जाएगा 100 का, कितने का 100 का। C क्लास का औसत कितना 100 आ जाएगा, ये C है, ये B है, ये A है, बहुत बेहतरीन है, सवाल देख लीजिएगा। चलिए 64 नंबर पे आते हैं। एक 18 है, शेष लड़कियां हैं, एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सभी लड़कियों का 144, लड़कों का 150, यदि कक्षा में सभी छात्रों को कुल मिलाकर 148 है, अगर कक्षा में सभी लड़के लड़कों का औसत वजन 50 किग्रा है तो कक्षा में सभी लड़कों का वजन ज्ञात करें। ये क्या कह रहा है, तो कक्षा में अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 है यार, तो उससे क्या लेना देना, 1600 किग्रा क्या दे रहा है, अच्छा ठीक है कुल पूछ रहा है कक्षा में, ठीक है। चलिए पहले संख्या निकालना पड़ेगा, किसकी, लड़कों की संख्या चाहिए ना, चलो ठीक है। 18 लड़कियां हैं, टेंशन मत लेना, लड़कियां यानी गर्ल्स लिख दे रहे हैं, बॉयज लिख दे रहे हैं, बॉयज का नहीं मालूम है कितने लोग हैं, वही हमको चाहिए। यदि लड़कियों का 144 है और लड़कों का 150 है और पूरी क्लास में 148, तो घटा लिए तो 2 बराबर 9 हो जाएगा, 2 बराबर 9, तो ये 4 हुआ, 2 बराबर 9 तो 4 बराबर 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 36 हुआ। अब क्या कह रहा है, पूरी क्लास में सभी का औसत 50 है, तो सभी लड़कों का औसत वजन, लड़कों का पूछ रहा है क्या, सभी ना, कंप्लीट ना, तो ठीक है, तो कंप्लीट जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 54, कि केवल लड़कों का देखेंगे, लड़कों का, यही हम भी सोच रहे हैं ना कि लड़कों पूछ रहा है ना, तो लड़के कितने हैं 36, और 36 गुणे क्या कर देंगे 85, यानी आंसर 1800 किग्रा। 36 केवल लड़कों को देंगे, कि सभी बोल दिया लड़का, कक्षा में छात्र नहीं बोला है, ठीक है, ये चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना।
एक लड़के ने ABCDEF पुस्तकें खरीदी, ठीक है, ध्यान से समझना, 115, 95, 56 और कितनी 156 की लागत से तैयार खरीदी। अगर इन पुस्तकों का औसत लागत BCD के औसत लागत से अधिक है तो मान ज्ञात करें। मतलब टोटल दे दिया। एक बुक छोड़ दिया है क्या बाबू? एक्स 75 रुपए 700 और वो है 125 रुपए। एक मिनट, जो गलती हुई है वो बताओ। कुछ गलती हुई, कौन सा है? ये 111 है। ये केवल 111 है। हाँ हाँ, और 95 हाँ 50 हाँ 125 125, हाँ, और 75 75 और एक्स। ये 100 रुपया। ठीक हो गया कि लागत पर खरीदी। अगर इन पुस्तकों का औसत लागत BCD के औसत लागत से कितना रुपया अधिक है? 6 रुपया अधिक है। ये इतना बलंडर हुआ है, ठीक है। ठीक है, BCD का औसत निकाल ले, कोई दिक्कत बताइए। तो BCD का औसत निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 175 175। देखो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा 95 रुपया, ये 50 रुपया और ये 125 रुपया। जोड़ेंगे 0 कैरी 1 तो 10 और 7 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा? 270 रुपया। को 3 से काट दे तो कै रुपया इसका औसत आ गया? 90। और पूरे का औसत कितना है? पूरे का औसत कितना है? 6। उससे 6 अधिक है, यानी पूरे का औसत कितना होगा? 96। 96 गुणे 6 हो जाएगा। तो 96 छक्के 6, 6 के 36 कैरी 3 54 3 57 576 रुपया होना चाहिए। देख लो, 6 रुपया अधिक है ना, गड़बड़ हो गया। कैरी 3 57 36 हुआ। अब इन सब का पैसा जोड़ लो। 3 पुस्तक का तो हम जोड़ लिए हैं, 300 कितना रुपया? 270 और ये 111 है और ये 75 है, जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 7 14 5 सॉरी 6 होगा, ये 6 हो जाएगा सॉरी, और ये 5 कैरी 1 और ये कितना हो जाएगा? 456। तो 456 रुपया जब हम माइनस करेंगे तो 456 रुपया करेंगे तो वो रुपया कितने रुपया रहेगा? वो पुस्तक 120 रुपया। बहुत बेहतरीन इस सवाल को बनाया गया और ये केवल बेसिक से होगा, ठीक है, कोई ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी। ठीक है, पहले देखो इनका लागत ले लेंगे, किसका किसका किसका? BCD का लागत, यानी इन तीनों का औसत लेंगे। औसत ले लिए 3 से 90 और सभी पुस्तकों का उससे 6 रुपया अधिक है तो वो आ जाएगा 96 और गुणे 6 यानी 576 रुपया आया। फिर हम ये 3 बुक जोड़ लिए थे, 2 बुक बचा ए और ये क्या बचा? ए और ई को जोड़ लिए तो 456 आ गया। तो F पुस्तक का दाम आ जाएगा इतना। बहुत बेहतरीन सवाल दिए थे, इसीलिए कहते हैं बाबू 2017 था। ठीक है, चलिए, बस आपका दुलार प्यार मिले, सवाल तो हम लोग ऐसे खत्म करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। 6 खिलाड़ियों का वॉलीबॉल की टीम का औसत वजन 1 किलो की वृद्धि हो गई, 1 किलो की वृद्धि हो गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। तो कोच साहब जोड़े गए, तो अगर ये x था तो ये x+1 हुआ, कोच साहब जोड़े गए। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलो हो गया। देखो ध्यान से, इधर देखो, बहुत आसान से ध्यान से समझो, इधर देखो ध्यान से, यह हो जाएगा 67, तो ये हो जाएंगे कोच के शामिल करने के बाद उनके में 1 की वृद्धि हुई थी तो ये हो जाएंगे 66 होंगे। तो ये 1 के बराबर, 1 बराबर 1 तो 6 बराबर 6, ये कम है तो ये ज्यादा, तो कोच साहब मेरे 73 साहब। अरे बाप रे, बहुत तगड़ा सवाल बना, ज्यादा हो जा रहा है, 36 37 क्वेश्चन एकदम। 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलो है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल हो जाते हैं तो औसत वजन 34 किलो हो जाता है। ए का वजन क्या होगा यदि बी का वजन 40 किलो है? 2017 में ये भी आया हुआ है। चलिए ये देखिए ध्यान से, 20 किलो और 2 किलो, ठीक है, ठीक, तो 20 का कितना है? 32, और ये 2 लोग शामिल हो जा रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है? 34।
तो देखो ध्यान से, यहां कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये कितने की कमी आई, 2 की, 2 बराबर 2, तो यहां 20 बराबर 20, ये कम है तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ज्यादा, ज्यादा होंगे ना। तो 20 से ये ज्यादा होंगे तो कितने हो जाएंगे, 54, 54 होंगे। अब ये 54 दो लोग का वजन है, तो 54 दूना 108 हुआ, और एक व्यक्ति बी जो है वो 40 किलो का है, एक 40 किलो का है, तो ए का वजन, ए का वजन क्या होगा, ए का वजन क्या होगा, तो ये 40 किलो जाके घट जाएगा, तो ए का वजन कितना किलो, 68 किलो। चले मेरे भाई, दिल खुश कर दो, ऐसा सवाल लगाओ कि सब बच्चे खुश रहे। देखिए, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 है और लड़कों का 30 है। लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन 25 किलो है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो ये तो कुछ करना ही नहीं है, 2017 का मरा हुआ सवाल। देखो ये टाइप जो मैं तुमको सिखा रहा हूं ना बाबू, ये सीख गए तो बवाल मचा दोगे, कहीं भी जाके खड़े होगे। लड़कियों का कितना है, 15, लड़कों का कितना है औसत 30, लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलो। अब कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 12 है, ये लड़के हैं बॉयज और ये गर्ल्स हैं, इनकी संख्या हमको चाहिए, तो सीधे घटा लें, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब ध्यान से समझो, 10 बराबर 12, 10 बराबर 12, तो 5 बराबर 6, 5 बराबर 6, तो लड़कियों की संख्या 6 का एक छोटा कर ले, कल 1 और 2 बराबर इसका 6 गुना तो 1 का, तब भी वही है। ये ट्रिक किसी को नहीं मालूम होगी, जाओ लगवा लो पूरे यूट्यूब में। पढ़ते हो ना 8-8 घंटा 9-9 घंटा लाइब्रेरी में, भाग के आओगे, ये याद रखना, जमाना ऐसा आ गया है। एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वजन 65 किलो है, ठीक है, 650 है 50 का, ध्यान से समझना, यानी इधर और इधर ग्रुप बनेगा। यदि सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, मतलब गड़बड़ हो गया, ये बनाना मेरा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, शामिल कर लिया जाए तो 660 हो जाते हैं। देखिए 50 और ये 2 लोग शामिल किए गए तो ये 600 कितना हो जाता है, 60, ठीक है। तो सुपरवाइजर और प्रबंधक के औसत वजन का पता लगाइए। देखिए ये 50 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां किए तो कितना आया, 10, कितना आया 10, तो 2 का मान 10, तो 50 का मान क्या होगा, 5 गुना हुआ, यानी ये कितना हो जाएगा 250, ये इससे कम तो ये इससे ज्यादा, तो 910 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, औसत वजन 910 होने चाहिए, तो आंसर है 910, चमकता हुआ, ढूंढते रहिए, ठीक है। अब जो लोग देखो, जो लोग पढ़वैया लोग रहेंगे वो सुनो क्या करेंगे, करेंगे 50 गुणे 650, उनको आसान लगेगा ये, क्यों, क्योंकि वो ये सीखना ही नहीं चाहते हैं, रियलिटी ये है। अब क्या कहेगा, 2 लोग को शामिल कर लिया गया, 2 लोग को शामिल कर लिया गया तो 52 लोगों का कितना हो गया, 660। अब वो बेचारा मर मर के गुणा कर रहा है, और जो समझदार है वो डील करके निकल जाएगा। गुणा करिए, भी पता चल जाएगा 2 मिनट में, कितना समय बर्बाद हो रहा है। अगला लिखिए, लोग कहते थे कि भैया बस कैलकुलेशन करना पड़ता है, हम कहे घबराओ मत, कैलकुलेशन को तो हम ऐसे डील करेंगे, ठीक है, कभी कैलकुलेशन करने का नौबत नहीं आने देंगे। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और गणित में सब में इतना इतना है। यदि सत्र में उसने औसत अंक 80 पाया, कुछ नहीं करना, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, सूर्या भाई डाउन, रिलैक्स, औसत 80 है, केंद्र करो, ये 72 पाया, ये 70 पाया, ये 80 पाया, ये 90 पाया, ये x पाया। मान लीजिए मैंने मर मर के कहा है करने मत जाना, ये इससे कितना कम, -8, ये इससे कितना कम 10, ये एग्जैक्ट 0 और ये 10 हो गया। देखो ध्यान से, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये -8 में है, यहां +8 होना चाहिए, ध्यान से मिट गया, यहां +8 होना चाहिए तभी तो बैलेंस होगा, बोलो +8 होगा तभी। तो अब यहां कौन सा नंबर होगा, 88 में 8 जोड़ देंगे तो कितना नंबर, 88 है। ट्रिक आएगा कोई माइकल लाल सटेगा, ये बात याद रखिए, नहीं तो मर के आप लोग जोड़े होते और जोड़ के गए होते और डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके लाए होते, ठीक है। तो समय बताइए, समय कि समय कैसे बचाना है। चलिए कितना हो गया भाई, 70 हो गया क्या, आह, ठीक है। तो बहुत मजेदार क्लास थी आज की,
ठीक है, प्लीज शेयर करना, मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। और आप लोग से अनुरोध है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन बस एक कमिटमेंट है कि आपके साथ लगा हूं तो लगा रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना। कंटेंट आपको 9 बजे तक ही प्रोवाइड होगी किसी भी हाल में। थैंक यू।